हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज है 21 अक्टूबर और मैं लेके आ चुका हूँ 21 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का अपना टॉपिक आ रहा है, पहला टॉपिक अपना है, पहला क्वेश्चन निकल के आया अपना कि हाल ही में किस देश ने पहली बार हींग की खेती की जाएगी। तो बच्चों, हाल ही में वह कौन सा देश है जिसमें पहली बार हींग की खेती की जा रही है? तो बच्चों वो अपना भारत है। ठीक है, अपने भारत में पहली बार हींग की खेती की जा रही है और वो भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हंगोली में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार, भारत में पहली बार और हिमाचल प्रदेश में क्या, कहाँ पे हींग की खेती की जा रही है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे की जा रही है ये? हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की जा रही है। ठीक है बच्चों, हींग की खेती की जा रही है। और ये क्या है कि हींग की खेती है ना, 12 मासी है, यानी 12 मासी रहती है हींग की खेती। ठीक है बच्चों, 12 मासी हींग की खेती रहती है। इसके अलावा हिमाचल है ना, हिमाचल, ये क्या है कि अपने जो हिमाचल प्रदेश है उसको 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला, 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला है। यानी कौन सी योजना के तहत? हिमाचल गृहिणी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश है ना 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है। तो यहाँ के सीएम कौन है? तो बच्चों कौन है? हिमाचल के जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा है ऑप्शन लेबनान। लेबनान ने क्या किया? भांग की खेती की है पहली बार। ठीक है, लेबनान ने भांग की खेती पहली बार की है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। तो बच्चों हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। तो बच्चों कब मनाया गया? ये 20 अक्टूबर को, यानी कल ही मनाया गया। 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। ये दिन है ना सशस्त्र बलों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, सशस्त्र बल होते हैं ना, जैसे अपने बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इनों के लिए, इन सभी के लिए ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 1962 में ना चीन ने भारत पर हमला कर दिया। चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, चीन ने क्या कर दिया? भारत के ऊपर हमला कर दिया था। ठीक है, और इसी हमला कर दिया। ठीक है, जब क्या है कि इसी दिन से भारत 21 नवंबर, ये जो युद्ध है ना 21 नवंबर 1962 तक चला था, भारत और चीन का। कब तक? 21 नवंबर 1962 तक चला था। लेकिन 1966 में इंदिरा गांधी ने 1966 में इंदिरा गांधी ने 20 अक्टूबर को क्या है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का ऐलान किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बच्चों हाल ही में जो कटी बिहू त्योहार है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? असम में। कटी बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। असम, असम की जो सीएम है कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। यहाँ पे रोंगाली बिहू भी कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। आपसे जिसके लास्ट में बिहू लगा हो समझ लेना वो असम में ही मनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में भारत किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो बच्चों भारत ने कब तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब जो कृत्रिम वसा होती है ना, कृत्रिम वसा, कृत्रिम वसा को समाप्त, मतलब जो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके उसको लंबे समय तक रखने के लिए, तो वो जो कृत्रिम तेल है वो क्या कि अपने शरीर को नुकसान देता है। इसलिए भारत है ना 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। और जो डब्ल्यू एच ओ ने कब कब तक रखा है? 2023 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। और 2025 तक भारत ने क्या रखा है? क्या लक्ष्य रखा है? टीबी हारेगा और भारत जीतेगा, यानी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य किसने रखा है? भारत ने 2025 तक रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में डेनमार्क ओपन खिताब किसने जीता है।
तो बच्चों हाल ही में डेनमार्क ओपन खिताब वो किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में मेल में तो किसने जीता है? एंड्रेस एरोनसन ने, ठीक है, एंड्रेस एरोसन ने। और महिला में पूछ ले तो नोजोमी ओकुहारा, ठीक है, नोजोमी ओकुहारा ने महिलाओं में जीता है, ठीक है बच्चों। तो एंड्रेस एरोसन ने तो किस में जीता है? मेल में डेनमार्क का जीता, और महिलाओं में नोजोमी ओकुहारा ने क्या जीता है? डेनमार्क ओपन जीता है। अब ये जो सोफिया केनिन है ये किसने क्या जीता है? इसने इसने फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है। और डोमिनिक थियम इन्होंने यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन के विजेता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यूएस ओपन के विजेता है ये। एंड्रेस एरोसन डेनमार्क के, मेल में नोजोमी ओकुहारा, फीमेल में डेनमार्क के सोफिया केनन फ्रेंच ओपन, और डोमिनिक थियम यूएस ओपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत और जापान के साथ कौन सा देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा? तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर मालाबार एक्सरसाइज में क्या लेगा? हिस्सा लेगा। ये जो चार देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों क्या है? कवाड़ देश हैं, कवाड़ देश क्या है, ठीक है। कवाड़ देश की बैठक कहाँ पे हुई? जापान में हुई थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है, ठीक है। भारत का स्थान है कौन सा है, यानी एशिया पावर इंडेक्स मतलब जिसके पास, किसके पास कितनी शक्ति है। तो इसमें पहले स्थान पे कौन आता है? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप। दूसरे स्थान पे कौन आता है बच्चों? चीन आता है। और तीसरे स्थान पे कौन आता है? जापान आता है। और चौथे पे कौन आता है? अपना भारत आता है। समझ आ गए? तो आपको देखिए ऑप्शन इसी तरीके से सेट कर रखे हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो बच्चों भारत का स्थान है चौथा। पहला किसका है? अमेरिका का, दूसरा किसका है? चीन का, और तीसरा किसका है? जापान का, और चौथा किसका है? भारत का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में आईएस से सौर ऊर्जा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो बच्चों हाल ही में सौर ऊर्जा आईएसए इंटरनेशनल सौर एजेंसी ने मतलब पुरस्कार दिए, किस क्षेत्र में दिए? तो बच्चों ये विश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार, दिवाकर पुरस्कार, यानी उपरोक्त सभी तीनों क्षेत्रों में दिए हैं, ठीक है। और किसे दिए हैं? तीनों क्षेत्र में। तो जो विश्वरैया पुरस्कार है ना बच्चों, ये सौर ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं ना देश, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं देश, उनको दिया गया है, यानी ये कंट्री को दिया गया है, कंट्री को। और जो कल्पना चावला है ना, ये पुरस्कार जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक उनको दिया जाता है, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देते हैं वैज्ञानिक। तो विश्वरैया तो है ना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कंट्री को किसको मिला है? जापान को मिला है, और समुद्री में नीदरलैंड को मिला है। जबकि कल्पना चावला ना, ये किसको मिला? भारत के ही वैज्ञानिक भीम सिंह को मिला है। और जो दिवाकर पुरस्कार आना, जो ये जो क्या कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं ना, उनको मिला, यानी कोई संस्थान को दिया जाता है। तो ये अर्पण संस्थान है कोई हरियाणा का, ठीक है, उसको ही मिला है। अर्पण संस्थान है हरियाणा का, तो उसको ही मिला है। तो बच्चों ध्यान रखना किस किस को दिया गया, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। पहले तो जो क्या है कि ये विश्वरैया ना, ये कंट्री को दिया जाता है, कंट्री में किसको मिला? जापान को, नीदरलैंड को। कल्पना चावला दिया जाता है वैज्ञानिकों को, जो किसको मिला है? भीम सिंह को, भारत के ही है। दिवाकर पुरस्कार है वो किसी संस्थान को दिया जाता है, जो किसको मिला है? अर्पण संस्थान, जो हरियाणा का ही है। अब आईएसए को पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भारत में है, गुड़गांव में, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा। और भारत को ना अगले 2 साल के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया, और फ्रांस को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किस देश ने आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो बच्चों किसने किया? बांग्लादेश ने किया, ठीक है। 50 साल पूरे होने पर, 50 साल पूरे होने पर तो बांग्लादेश की सीएम शेख हसीना ने, ठीक है, क्या किया? यहाँ पे बांग्लादेशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? टका है। इसकी जो राजधानी क्या है वो है ढाका, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध होता है, संप्रति युद्धाभ्यास, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, संप्रति
संप्रति युद्धाभास होता है, ठीक है। और जो दुष्कर्म के मामलों में फांसी देने का ऐलान किसने किया? बांग्लादेश ने किया, ठीक है बच्चों। किसने किया? बांग्लादेश ने किया है। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि 200 आईपीएल मैच खेलने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बच्चों 200 आईपीएल मैच खेलने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बच्चों महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने। इन्होंने अभी क्या कि 200 मैच खेला है। विराट कोहली, ये आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। केएल राहुल 2020 का जो आईपीएल इसमें पहला शतक यानी सेंचुरी लगाने वाले। लसित मलिंगा आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, ठीक है बच्चों। तो महेंद्र सिंह धोनी 200 मैच, विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन, केएल राहुल सबसे पहले जो ट20 का ये विश्व कप आईपीएल चल रहा है उसमें शतक लगाया है। और लसित मलिंगा जो 13वां संस्करण चल रहा है आईपीएल का, ये कहाँ पे? यूएई में हो रहा है। और सबसे पहले शुरुआत कब होती है? 2008 में होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये एफर्ट? करके हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।